यह है सबसे हार्डकोर जंगल निर्माण। यह संरचना जमीन से लगभग 10-15 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। सैकड़ों मजबूत लताओं से इसे तैयार किया गया है। अंदर का स्थान बिल्कुल भी तंग नहीं लगता और बाहर से यह आसपास के प्राकृतिक वातावरण में पूरी तरह घुल मिल जाती है। इसकी अनोखी सीढ़ी ऊपर नीचे आने जाने की समस्या को पूरी तरह हल कर देती है। यकीन मानिए, यहाँ 2 दिन रहने के बाद आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। लाओ लो बचपन से ही एक पेड़ पर बनी पुस्तकालय जैसी झोपड़ी बनाने का सपना देखता आया था। अब जब वह बड़ा हो चुका है तो आखिरकार अपने बचपन के सपने को हकीकत में बदलने की क्षमता उसमें आ गई है। उसके सामने खड़ा यह हजारों साल पुराना विशाल पेड़ उसके इस सपने के लिए सबसे उपयुक्त जगह था। नीचे पड़ी सूखी टहनियां और पत्तियां साफ करने के बाद उसने अपने बैग से एक बेहद तेज स्टील आरी निकाली और घने जंगल के भीतर चला गया ताकि निर्माण के लिए जरूरी सामग्री इकट्ठा कर सके। क्योंकि घर जमीन से काफी ऊंचाई पर बनना था, इसलिए सबसे पहले ऊपर नीचे जाने की व्यवस्था करना जरूरी था। लकड़ियों के एक सिरे को वह सावधानी से आकार देता है ताकि आगे जोड़ने और कसने में आसानी हो। वह हर लकड़ी को ध्यान से चुनता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह मजबूत हो और उसमें कोई दरार न हो। यह सिर्फ घर की मजबूती का सवाल नहीं था, बल्कि उसके बचपन के सपने के प्रति सम्मान भी था। हर लकड़ी को एक तरफ से समतल किया जाता है ताकि उस पर पैर रखते समय पूरा संतुलन बना रहे। पर्याप्त सीढ़ियां तैयार होने के बाद वह हाथ से चलने वाली ड्रिल निकालता है और छेद करना शुरू करता है। उसकी हर हरकत शांत, सटीक और अनोखी लगती है। छेद पूरे होने पर वह लकड़ी के तख्तों को एक एक कर उनमें फिट करता है और हथौड़े से हल्की चोट देकर उन्हें पेड़ के तने में पूरी तरह जमा देता है। इसके बाद वह यही प्रक्रिया बार बार दोहराता रहा। समय के साथ साथ आसमान की ओर जाती एक मजबूत लकड़ी की सीढ़ी बनकर तैयार हो गई। सुरक्षा को और पक्का करने के लिए वह नदी किनारे से लचीली और मजबूत लताएं इकट्ठा करता है। क्योंकि वह लोहे की कीलें लाना भूल गया था, इसलिए उसने लकड़ी के खूंटों का इस्तेमाल किया। खूंटों को सावधानी से छेदों में डालकर हथौड़े से कस दिया गया ताकि सीढ़ी और लताओं के बीच मजबूत पकड़ बन सके। इसके बाद लाओ लो अपने मन में तय माप के अनुसार लकड़ियां काटने लगा। प्लेटफॉर्म बनाने की प्रक्रिया लगभग वैसी ही थी जैसी सीढ़ियों में की गई थी, बस इसमें कहीं ज्यादा समय और मेहनत लगनी थी। हालांकि काम लंबा और थकाने वाला था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी बेचैनी नहीं थी। सब कुछ तैयार होने के बाद उसने अपने बैग से सेफ्टी बेल्ट निकाली, कमर में अच्छी तरह बांधी और ऊंचाई के हिसाब से उसे कस लिया। आखिर 10-15 मीटर की ऊंचाई पर काम करना जरा भी सुरक्षित नहीं था। अब वह पेड़ के चारों ओर बराबर दूरी पर छेद करता गया और उनमें मोटी लकड़ियां ठोकता गया। हालांकि यह प्रक्रिया बेहद खतरनाक लगती है, असल में यह सचमुच खतरनाक ही थी। हर लकड़ी की भार सहने की क्षमता बढ़ाने के लिए नीचे तिरछे सहारे लगाए गए, जिससे वजन समान रूप से बंट गया और ढांचा ढीला पड़ने से बच गया। फिर बची हुई लताओं को ऊपर ले जाकर सभी लकड़ियों को आपस में बांध दिया गया। इस तरह एक मजबूत आधार प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। आसपास मौजूद भरपूर लताओं ने निर्माण कार्य को और आसान बना दिया। लताओं को लकड़ी के ढांचे पर कसकर लपेटा गया, जिससे पूरा प्लेटफॉर्म और भी मजबूत और प्राकृतिक सुंदरता से भर गया। इसके बाद उसने ऊपर की ओर एक मोटी लता बांधी ताकि आवश्यक ऊंचाई मिल सके। फिर उसने पारंपरिक तकनीक से प्रेरणा लेते हुए लताओं की लचक और मजबूती का उपयोग कर छत और आश्रय का ढांचा खड़ा किया। ठंडी हवा नीचे से न घुसे, इसके लिए उसने लताओं से पूरे फर्श को घेर दिया। ढांचा तैयार होने के बाद सबसे कठिन चरण शुरू हुआ। पतली लताओं को एक एक कर ढांचे में बारीकी से बुनना। यह काम बेहद धैर्य और एकाग्रता मांगता था, क्योंकि यही बुनाई पूरे घर की मजबूती और सुंदरता तय करती थी। शाम ढलने लगी तो लाओ लो ने एक लकड़ी का टुकड़ा अंदर रखकर आग जलाई। जल्दी लकड़ी की चटक एक गर्म और आदिम माहौल बना रही थी। रात के खाने में उसने एक चिकन लेग निकाला, साथ में खीरा और टमाटर काट। चिकन सुनहरा होने तक तला गया और सब्जियों से एक हल्का सलाद तैयार हुआ। तला हुआ चिकन लकड़ी की प्लेट में सजाकर थोड़े मसाले डाले गए और फिर वह मजे से खाने लगा। खाने के बाद एक कप गरम चाय, जंगल की ऊंचाई पर बैठकर शांत जीवन का आनंद। थोड़ी देर में नींद आने लगी। उसने स्लीपिंग बैग ठीक से लगाया और अगली सुबह होने वाले वाटरप्रूफ और इंसुलेशन के काम की तैयारी करते हुए आराम करने लगा।